मासूमा ढाका मेडिकल कॉलेज की 21 वर्षीय विद्यार्थी थी। उसे हर दिन अपने पेशेवर जीवन में कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत महसूस होती थी। उसकी पढ़ाई, क्लास, प्रैक्टिकल और परीक्षा का तनाव, हर चीज उसे बेतहाशा दूर भगा रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक दिन क्लास में पढ़ते समय अचानक उसे सीने में तकलीफ महसूस हुई। पहले तो उसने ज्यादा महत्व न देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन कुछ समय बाद वह तकलीफ बढ़ने लगी। उसकी छाती धड़कने लगी, सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मासूमा को लगा कि शायद थकान या मानसिक तनाव के कारण उसका शरीर ऐसा कर रहा है, लेकिन वह जानती थी कि मेडिकल की विद्यार्थी होने के नाते उसे अपने शरीर के संकेतों पर खास ध्यान देना चाहिए। ऐसी समस्या को लेकर वो थोड़ी चिंतित हो गई। मासूमा सहपाठी सुमी ने देखा और कहा, मासूमा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम इतनी असहज क्यों महसूस कर रही हो? मासूमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ, शायद आज पढ़ाई का दबाव थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सुमी को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सुमी ने उससे कहा, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, शायद कुछ हो जाए। मासूमा के मन में डर समा गया, लेकिन उसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। पहले तो उसने घबराहट की समस्या बताई। डॉक्टर ने उसकी शारीरिक जांच की और कुछ सवाल पूछे। डॉक्टर ने कहा, ये पैनिक अटैक या तनाव के कारण हो सकता है। हालांकि मेरा सुझाव है कि कुछ टेस्ट करवा लें ताकि हम सुनिश्चित हो सकें। डॉक्टर ने आगे कहा, एक मेडिकल छात्र के रूप में आपका जीवन बहुत तनावपूर्ण है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले शारीरिक जांच जरूरी है। मासूमा की छाती की धड़कन के संबंध में ईसीजी, एक्स-रे, रक्त परीक्षण जैसे विभिन्न परीक्षण किए गए। परिणाम थोड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं देखी गई। डॉक्टर ने कहा, मासूमा, आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन आपका शरीर अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण कुछ संकेत दे रहा है। इसके लिए कुछ तनाव से राहत की जरूरत है। यह उसके लिए बहुत ही राहत देने वाली खबर थी। उसने अपने मस्तिष्क पर तनाव कम करने के लिए विशेष रूप से श्वास अभ्यास और कुछ संगीत सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर की सलाह पर मासूमा ने अब अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया। मासूमा जानती थी कि उस पर अपनी अनगिनत पढ़ाई का दबाव है। एक मेडिकल विद्यार्थी के रूप में दिन प्रतिदिन लंबे समय तक पढ़ाई करना शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। अब उसने अपने लिए कुछ और समय निकालने का फैसला किया। उसने हर दिन कुछ देर टहलने, तैरने या व्यायाम करने का फैसला किया। तनाव वाकई डरावना हो सकता है। उसने डॉक्टर से कुछ सलाह ली, व्यायाम, ध्यान और आराम। मासूमा पर काम का दबाव था, लेकिन उसका मानना था कि दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसने कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय निकाला। अब जब मासूमा पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेती, तो वो कहीं शांत जगह पर बैठ जाती या ध्यान लगाती। गहरी सांस लेते ही उसके दिमाग में सब कुछ आ गया। उसने खुद से सोचा, चाहे जीवन में कितना भी दबाव क्यों न हो, उसे अपनी शांति बरकरार रखनी होगी। उसने खुद को सिखाया, तनाव में भी खुद के लिए कुछ समय निर्धारित करना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है। मासूमा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर जब काम का दबाव और निजी जीवन टकराते हैं। लेकिन इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन की राह में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर हम उनका सचेत रूप से सामना कर सकें, तो हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं।